अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 5, B प्लस B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए B प्लस B ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज लेंगे और वो इजिकल टू आएगा B प्लस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं, इसको अब हमने प्रूव करना है। जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब होगा कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो B प्लस ट्रांसपोज ऑफ B यहाँ पर लिख ले हैं और इजिकल टू का निशान डाला, B मैट्रिक्स लिख लिया जिसकी के एंट्रीज हमें अब तक याद हो चुकी हैं क्योंकि 2 हमने सवाल कर लिए हैं। 1 1 2 0 इसकी एंड। उसके बाद प्लस का निशान डाला और B मैट्रिक्स दोबारा लिखा और उसके ऊपर टाइनी सा T लिख देंगे हम ताकि उसका ट्रांसपोज लिया जा सके। 1 1 2 0 इसकी एंट्रीज हैं और उसके ऊपर छोटा सा T डाल दिया जिसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अभी लेना है। तो ये B मैट्रिक्स इसी तरह ही साथ आएगा जब तक हम ट्रांसपोज लेकर उसको हल नहीं कर लेते। 1 1 2 0 आएगा, उसके बाद प्लस का निशान डालेंगे और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है कि रोज को हम कॉलम में बदल देते हैं। जो 1 1 रो है उसको 1 1 कॉलम में हमने बदल दिया है। उसके बाद जो 2 0 रो है उसको 2 0 कॉलम में हमने बदल दिया है। और अब जो टाइनी सा T है वो खत्म हो गया क्योंकि वो T अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अब सिंपली प्लस ही करना है। तो प्लस करने के लिए इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग में ऐड कर देंगे और उसके बाद ये वाला 1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है, ये वाला 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 1, जब ये आपस में प्लस होंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। 1 प्लस ये वाला 2 प्लस होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 2 प्लस ये वाला 1 प्लस होंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 0 में 0 प्लस होगा तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास B प्लस B ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया है। अब इसका हम फर्दर ट्रांसपोज लेंगे, B प्लस B ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज हम लेंगे। B प्लस B ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वाला जो B प्लस B ट्रांसपोज आया था इसका ट्रांसपोज लेना है। इसके ऊपर टाइनी सा T डालेंगे और ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है इसकी रोज को कॉलम में तब्दील कर देना। तो 2 3 जो रोज है उसको 2 3 कॉलम में हम तब्दील कर देंगे और 3 0 जो रो है उसको 3 0 कॉलम में, और ऊपर से अब T खत्म हो जाएगा, जो टाइनी से T था वो अप्लाई हो गया है। तो अब फर्दर हम देखेंगे कि ये किसके बराबर आया है। जो B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज है वो B प्लस B ट्रांसपोज के बराबर आया है। ये B प्लस B ट्रांसपोज है और ये B प्लस B होल ट्रांसपोज है। तो ये इसी के ही बराबर आया है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि B प्लस B ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होगी तो जब तब हम कहेंगे B प्लस B ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। B प्लस B ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर हम लिख भी देंगे। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 का पार्ट नंबर 6 करना है जो कि आखिरी क्वेश्चन भी है। B माइनस B इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन लिखेंगे और उससे पहले डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू माइनस A मैट्रिक्स। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया जाए A का ही, कोई मैट्रिक्स A है तो उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए वो उसके माइनस के बराबर आ जाए तो उसको हम कह देंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह ही जैसे B माइनस B ट्रांसपोज है, इसके होल का ट्रांसपोज अगर हम ले लें, ये वाला B माइनस B ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज अगर वो इज इक्वल टू आ जाए B माइनस B ट्रांसपोज तो तब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये वाला हमने लिख लिया है फार्मूला और इसके मुताबिक हम एंट्रीज और मैट्रिसेस लिख लेंगे। B माइनस B ट्रांसपोज लिखते हैं पहले और B मैट्रिक्स लिखा, इसकी एंट्रीज 1 1 0 2 है और माइनस का निशान डाला। उसके बाद B मैट्रिक्स लिखा जिसकी क्या एंट्रीज 1 1 2 0 है। उसके ऊपर टाइनी सा T डाल दिया क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है।
तो अगले स्टेप में इक्वल टू का निशान डाला और इसको बी मैट्रिक्स को फिलहाल ऐसे ही लिख दिया, तो हमारा फोकस ट्रांसपोज लेने पे होगा। इस तरह बी लिख दिया, माइनस का निशान डाला और उसके बाद इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम में तब्दील करना। 1 1 जो रो है उसको 1 1 कॉलम में हमने तब्दील कर दिया। उसके बाद 2 0 रो जो है उसको 2 0 कॉलम में हमने तब्दील कर दिया और ऊपर से जो टाइनी सा टी है वो खत्म हो गया, इसलिए तो वो नीचे अप्लाई हो गया है, इसलिए वो खत्म हो जाएगा। अब सिंपल सा इसको माइनस ही करना है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है तो इसका जवाब 0 आ जाएगा, और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 के अगले 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो उसका आ जाएगा, जब 1 माइनस 2 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही है तो ये वाला 0 आंसर आ जाएगा। तो इसके ये वाला मैट्रिक्स आ गया बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो अब एक मुझे याद आ गई एक बात, वो मैं बता देता हूँ। इस मैट्रिक्स को देख के आप बता सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। हाँ बता सकते, इतना तो नहीं बता सकते कि 100% ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट मे बी स्क्यू सिमेट्रिक और मे बी नॉट, इतना हम बता सकते। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल में, ये वाला लीडिंग डायगोनल जो है उसमें 0 0 हो तो वो मैट्रिक्स हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। लेकिन अगर इसके डायगोनल में 0 0 मैट्रिक्स के डायगोनल में 0 0 एंट्रीज ना हो, कोई और रियल नंबर हो, तो फिर ये 100% गारंटी है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अब इसको हम हल करके भी देख लेते हैं। इसके b माइनस बी ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। b माइनस बी ट्रांसपोज है ये, तो इसको ये कह के छोड़ देते हैं कि ये b माइनस बी ट्रांसपोज है। तो b माइनस बी ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने b माइनस बी ट्रांसपोज लिखा और यहाँ पर इसके होल का ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ले लिया। और ये वाला मैट्रिक्स आगे जो लिखा है वो b माइनस बी ट्रांसपोज है, इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो होल का ट्रांसपोज होगा। तो इसकी एंट्री लिख देते हैं और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ये, तो इसके ऊपर टी डाल देते हैं, थोड़ा टाइनी सा टी डाल दिया। इसका मतलब है कि इसका हम ट्रांसपोज लेने का मतलब होता है रोज को कॉलम में तब्दील। तो जो 0 माइनस 1 रो है उसको हम 0 माइनस 1 कॉलम में तब्दील कर। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0 माइनस 1 कॉलम, और 0 1 वो 1 0 जो है उसको 1 0 कॉलम तब्दील कर देंगे और ऊपर से टाइनी सा टी खत्म कर देंगे। अब हमने इसका माइनस लेना है, तो माइनस लेने के लिए इसमें से माइनस हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये जरा बात समझने वाली है, आपको शायद कोई दिक्कत ना हो। इसके माइनस को कॉमन लेने का मतलब है कि हर एक एंट्री से माइनस कॉमन लेना। यहाँ पर भी, यहाँ से भी माइनस को इस माइनस से ज़रब देंगे और बाहर ले जाएंगे माइनस। ये वाला जो माइनस है हर एंट्री से ज़रब खाएगा, इसलिए बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो रूल होता है वैसे हम कोई चीज ले नहीं सकते जब तक उसको कोई चीज ना दें। तो इस वाले सारे वाले मैट्रिक्स में यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके बदले में जो हम माइनस बाहर लेकर जाएंगे उसके बदले में हर एक एंट्री से माइनस को मल्टीप्लाई कराएंगे। हमने बाहर तो लिख दिया लेकिन उसके बदले में माइनस से इसको भी मल्टीप्लाई कराया। जब इसको मल्टीप्लाई कराया तो इसका तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा माइनस, क्योंकि ये 0 है, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो जवाब 0 ही आना होता है। यहाँ पर 0 आएगा। -1 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको -1 कर देगा। जब माइनस का निशान इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको -1 कर, तो ये ऐसे होगा 0 आ गया। और जब माइनस से -1 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो उसने माइनस कर दिया। और जब इस वाले -1 से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो इसको इसने पॉजिटिव कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर +1 लिख लेंगे और अगले 0 के साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि वो 0 है। तो ये वाला माइनस बाहर आ गया।
अब इसको गौर से हमने देखना है, तो ये बिल्कुल B माइनस ट्रांसपोज ऑफ B के ही बराबर है। ये देखिए, ये B माइनस ट्रांसपोज ऑफ B के ही बराबर है। ये सारी रकम, ये सारा मैट्रिक्स और ये वाला सारा मैट्रिक्स, ये वाला सारा मैट्रिक्स, ये माइनस के अलावा। तो हम इसको कह देंगे B माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे B माइनस B ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है माइनस B माइनस B ट्रांसपोज। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उस वक्त हम मैट्रिक्स B, ये माइनस B के ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इस वक्त हम इसको लिखेंगे B माइनस B ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसको हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये वाला प्रूव हो गया, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। तो अब अगली एक्सरसाइजें हम हल करते जाएंगे।